My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. In this channel, I explain the English grammar. Today, my topic is helping verb. First of all, I am explain the helping verb with my English magazine verbs, helping verbs. The main title is main title is verbs and the subtitle is helping verbs. A helping verb, also known as an auxiliary verb. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब. इसे मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है. टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस. ये हेल्प करती है मेन वर्ब्स का टेंस, मूड और वॉइस में. उसके टेंस में, मूड में और वॉइस में. ये मैं आपको तीनों एक्सपेक्ट जो टेंस, मूड और वॉइस एस्पेक्ट में आपको तीनों ही क्लियर करूँगी, बताऊँगी थ्रू विद माय इंग्लिश मैगजीन. द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू. दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने टू बी में, टू हैव और टू डू में अकॉर्डिंग टू द ग्रामर उसे क्लासिफाइड किया गया है. टू बी जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या आता है. टू बी कैटेगरी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ. आई एम टेलिंग टू यू व्हाट इज इंक्लूडेड इन टू बी. एम, इज, आर, was, were, being, been, will, be. एंड व्हाट इज इन टू हैव. टू हैव में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ. टू हैव has, have, had, having, will, have. और हमारी जो लास्ट बचती है जिसे हम कहते हैं टू डू, इसमें क्या आएगा. डू, डिड, विल, डू, एक्सेट्रा. नाउ आई एक्सप्लेन विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स टेबल. इसमें मैं आपको बता रही हूँ. इन दिस ऑक्सिलरी वर्ब हैव द मेन वर्ब to describe action. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. Means कि auxiliary verb help करती है main verb का describe करने में, action को बताने में. That action happened. वो action होता है in the past or is happening in the present or will happen in the future. वो किस में हो सकता है. past में, present में और future में. Now I explain with the help of table. am यानी format. am, do, might. are, does, must, be, going to, need, be able to, had, ought to, been, had better, shall, being, has, should, can, have, was, could, have, to, were, there, is, will, did, may, would. Clear? These are the helping verbs. Now I explain with the help of example. Can I play outside grandma? This is a question. Can I? अब can क्या है. Can है helping verb. Can I play outside grandma? You can dear, you are just not allowed.
Nowadays can is often used for permission, especially in an informal setting. है तो वो चाहे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसको किसके लिए यूज किया जाता है? कैन को परमिशन के लिए यूज किया जाता है, और ये इनफॉर्मल सेटिंग है. कैन आई हैव ए बिस्किट ग्रैंडमा? देखो कैन क्या है? परमिशन. ग्रैंडमा से वो परमिशन ले रहा है ना. यू कैन डियर, यू आर जस्ट नॉट अलाउड वन. अब वो उसको परमिशन दे रही हैं. ओके. कैन इज फाइन हियर but hey, it's still a grandma's job to issue a correction. अब मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉइंट. 3 पॉइंट्स बता रही हूँ जिसमें यूज करते हैं कैन को और कैसे. एबिलिटी एंड मे फॉर परमिशन. अब कैन कैसे यूज होगा? कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. कैन क्या है? कैन है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन उसका फॉर्म क्या है? मॉडल वर्ब में आएगी वो. मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. टू बी एबल टू. मे इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंग टू बी परमिटेड टू, मीन्स टू बी एबल टू. अब कैटेगरी देखो. टू बी एबल टू. मे इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मीनिंग टू बी परमिटेड टू. शी कैन डू द स्प्लिट्स. शी हैज द एबिलिटी टू डू द स्प्लिट्स. शी कैन डू. कैन हम उनके लिए यूज करते हैं ना जो काम किया जा सकता है. सकता है, जहाँ पर सकता है यूज होगा वहाँ पर कैन का यूज किया जाता है. इट्स क्लियर. नाउ आई एम एक्सप्लेन द अनदर. मे आई हैव अ क्विक वर्ड with the students. May I have a quick word with the students? Am I permitted to have a quick word with the students? तो यहाँ पर may का use permitted. May I have a quick word with the student? देखो may का use हुआ है. Am I permitted to have a quick word with the students? Clear. permitted के लिए यूज किया जाता है may को. Now I am discussing point 2, that is expand. Can't do, cannot, not can, cannot. Means cannot, one word, is the most common expansion of the contraction can't. कैनॉट वन वर्ड है, इज द मोस्ट कॉमन. ये बहुत कॉमन वर्ड है. एक्सपेंशन है ये, कॉन्ट्रैक्शन है ये कांट का. यू कैन नॉट मतलब कांट को ही आप कैनॉट लिखते हैं, और ये एक ही शब्द है, इसे हम कहेंगे कांट. यू कैन नॉट ओपन अ बुक विदाउट लर्निंग समथिंग. चाइनीज फिलोसोफर conclusion. Do not let what you cannot do interfere with what you can do. Sportsman John Wooden. I mean to say that this is used in the sentence, how we use in the sentence. ठीक है.